मुझे मेन कैरेक्टर ना मिले प्लीज। हाँ थैंक गॉड, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकती हूँ। सोनी तुमने बताया नहीं बेटा तुम्हें कौन सा कैरेक्टर मिला है? बैकग्राउंड कैरेक्टर। ओह आई एम सो सॉरी बेटा, तुम्हें मेन कैरेक्टर नहीं मिला। लेकिन सच तो ये भी है कि मेन कैरेक्टर हर कोई नहीं बन सकता, जैसे मैं और तुम्हारी मॉम है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम उदास मत होना। अब इन्हें कौन बताए कि मैं मेन कैरेक्टर बनने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। क्या हुआ सोनी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। सोनी तुझे पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एज अ बैकग्राउंड कैरेक्टर मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें पता भी है मेन कैरेक्टर हर वक्त सबकी नजरों में ही रहते हैं और उनकी लाइफ इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, मैं क्या बताऊँ। तुम्हें लगता है तुम इतनी डिफिकल्ट लाइफ जी सकती हो? डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? सोनी मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी मॉम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। क्या? डैड एज अ बैकग्राउंड कैरेक्टर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप प्लीज मुझे इन सब चीजों में मत घसीटो, मुझे नहीं पढ़ना है। एक काम करो, आप और मॉम इसे खुद सॉल्व कर लो। हाँ मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है। ओके बाय। मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, पर मैं अपने पेरेंट्स को इससे अलग होने नहीं दे सकती, आखिरकार वो मेरे पेरेंट्स हैं। हाँ मैं उन दोनों को एक सॉरी लेटर लिखती हूँ एक दूसरे के नाम से, फिर मैं उन्हें वो भेज दूंगी और फिर शायद सब ठीक हो जाए। सिया फाइनली मेरे मॉम डैड के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। ओह वाह सोनी ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोनी तुम्हारे रोल को क्या हुआ? क्या मतलब? ये चेंज हो रहा है। हाँ ये क्या हो रहा है? तुमने मेन कैरेक्टर्स की हेल्प की है शायद इसलिए ये हो रहा है। क्या? पर मैं ये नहीं चाहती हूँ। सोनी तुम चाहो या फिर ना चाहो अब ये चेंज होकर ही रहेगा। हाँ आर यू किडिंग मी? एक्सक्यूज मी, मुझे बैकग्राउंड कैरेक्टर ही बने रहना है, मुझे ये सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं चाहिए। ये चेंज नहीं हो सकता और तुम अपने आप को लकी मानो जो तुम्हारा रोल अपग्रेड हुआ है। अब तो तुम्हें और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, फन और ड्रामा मिलेगा। यही तो मुझे नहीं चाहिए था। स्टूडेंट्स ये आप सबका नया क्लासमेट ध्रुव है। सोनी मुझे तो लगता है ये तुम्हारा नया लव इंटरेस्ट है और फिर तुम दोनों मेन कैरेक्टर्स बन जाओगे। शट अप सोनी, आज से ध्रुव तुम्हारे साथ तुम्हारी सीट पे बैठेगा। देखा मैंने तो पहले ही बोला था। सोनी थैंक यू सो मच मुझे स्कूल घुमाने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए। वेल एज अ ओल्ड स्टूडेंट ये मेरा फर्ज है। तुम्हारी बात तो सही है, वैसे तुम बहुत ज्यादा क्यूट और फनी हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वेल तुम हैंडसम हो बट नो सॉरी मुझे जाना है। ओके बाय बाय। ओ माय गॉड सोनी मैंने जो अभी देखा क्या वो सच है? तुमने ध्रुव को रिजेक्ट कर दिया? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेन कैरेक्टर की एनर्जी में आ रही हो। ओ प्लीज सिया ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपना छोटा सा दिमाग चलाना बंद करो। मेरा टोटल अमाउंट कितना हुआ? कांग्रेचुलेशंस मैम, आप आज की हमारी लकी विनर हैं। ये कैसे हो सकता है? देखा सोनी मैंने कहा था ना तुम मेन कैरेक्टर की एनर्जी में है, इसका मतलब तुम मेन कैरेक्टर बनेगी। अब कोई मुझे जहर दो, मुझे मरना है। हाँ लेकिन मैं ही क्यों? मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। सोनी तुम्हारे मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हो गया है और अब वो नहीं रहे। सोनी तुम अब मेन कैरेक्टर बन चुकी हो, इसलिए पुराने मेन कैरेक्टर्स को मार दिया गया है। जिसका डर था वही हुआ, बस इसलिए मुझे मेन कैरेक्टर कभी नहीं बनना था। सोनी प्लीज तुम ऐसे उदास मत हो, मैं हूँ ना। सिया मुझे ये सब नहीं चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। सोनी अगर तुम सच में मेन कैरेक्टर नहीं बने रहना चाहती हो तो फिर तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे अंदर से मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी खत्म हो जाए। तुम्हारा मेन कैरेक्टर एनर्जी जब खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा ही नहीं और फिर तुम वापस से बैकग्राउंड कैरेक्टर बन जाओगी। हाँ समझ गई, अब मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक ये लोग मुझसे मेन कैरेक्टर ले नहीं लेते हैं। ओफो सोनी जिद छोड़ दो, तुम यहाँ इतने घंटों से खड़ी हो। हाँ ये लोग पक्का मुझे देखकर बोर हो रहे होंगे है ना? हाँ बोर तो हो रही हूँ मैं। क्या मतलब? कुछ नहीं है। सोनी पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं, प्लीज जिद छोड़ दो और चलो यहाँ से। मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक ये लोग मुझे मेन कैरेक्टर से हटा नहीं देते हैं। बस अब बहुत हो गया, मैं इसे अब खत्म कर रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अब मेन कैरेक्टर बनने जा रही हूँ।